नमस्कार दोस्तों, ये है पार्ट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम सीखेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन है उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, हम इसकी डिटेलिंग में जाएंगे, लेकिन ग्राफ बनाने सिखा दूँगा तुम्हें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। a² + bx + c = 0। तो जैसा ग्राफ बनता है ना, होता है पैराबोला। पैराबोला 2 टाइप का पैराबोला पढ़ना है। वैसे 4 टाइप का होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, लेकिन ये 11th का टॉपिक है, बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, लेकिन तो तुम्हारे सिलेबस में है उसको समझते हैं पहले। 2 टाइप का पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड ऐसा दिखता है, डाउनवर्ड ऐसा दिखता है, लेकिन पता कैसे लगेगा कि अपवर्ड ये है, डाउनवर्ड ये है? तो ये पता लगता है ए से। अगर ए मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तो अपवर्ड होगा। अगर ए मेरा क्या है, नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन ये है x² + 5x प्लस में 10 = 0। तो ए क्या है इसमें, ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो पैराबोला ऐसा बनेगा। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है x² - 5x प्लस में 7 = 0, तो कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई अपवर्ड डाउनवर्ड का। अब एग्जैक्ट ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। x² - 7x + 10 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। और रूट्स निकालने का मेथड हम सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में, फैक्टराइजेशन मेथड। इसके रूट्स आएंगे मेरे, क्या हम फैक्टर करेंगे इसको 7 और मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 10, तो क्या आएगा 5 और x - 5 एंड x - 2, या रूट्स आ जाएंगे इसके 2 और 5। ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब, रूट आने का मतलब, इसका मतलब ये है जब x की वैल्यू 2 पुट करूँगा इस पोलिनोमियल में मैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पोलिनोमियल की, 0। x की वैल्यू 5 पुट करूँगा तो क्या आएगी पोलिनोमियल की, 0 वैल्यू, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है जब ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, जब ये ग्राफ बनाएंगे हम, अगर ये मेरा y है यानी px है, ये मेरा x एक्सिस है, तो ये जो ग्राफ कट करेगा x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, 2 पे एंड 5 पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम 2 टाइम्स ये x एक्सिस को कट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, रफ डायग्राम बनाना है। ये हो गया मेरा x वैल्यू 2, ये होगी मेरा x वैल्यू 5। ठीक है, पहले ग्राफ बनाओ, उसके बाद वैल्यू रख दो जहाँ पे कट करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर तुम्हारी केस स्टडी आ सकती है, केस स्टडी में क्या पूछ सकते हैं तुम्हें कि भैया ये पोलिनोमियल है, ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, देखो यहाँ कट कर रहा है ना ये। अब y एक्सिस की खास बात क्या होती है, उस पॉइंट पे कट करेगा जहाँ पे x 0 होगा मेरा। अब इसमें क्या करूँगा मैं, x को 0 पुट कर दूंगा, तो y उसके लिए निकल जाएगा। x 0 पुट करने पर कितनी वैल्यू आएगी, 0 - 0 + 10, ये आ जाएगी 10। ठीक है, पहला ऑप्शन होगा तुम्हारा 10, टिक कर देना उसको। ठीक है, एक और चीज़ पूछता है इसमें कि भैया इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, निकाल सकते हैं क्या, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, पक्का। ठीक है, कैसे निकालेंगे बताओ जरा। इसी क्वेश्चन में इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी मेरे को, तो इसके लिए तुम्हें आना चाहिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये पूछ लेते हैं, इसलिए करवा रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है मेरा x² - 7x + 10, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी मेरे को क्या होगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो स्क्वायर करेंगे कंप्लीट इसका, x - इसको लिख सकता हूँ मैं 7/2 इंटू में 2x लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बन जाए। उसके बाद ये क्या हो गया, मेरा b हो गया, तो इसका b² ऐड करो, 49 + 4 - 49 + 4 प्लस में 10 = 0। ठीक है, क्या करना है इसमें, तुम्हें यहाँ से क्या निकालना है, देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab प्लस में b²। तो a² तो मेरे पास है x², यानी x तो हो गया, a तो हो गया मेरा x। ठीक है, यहाँ से x बन गया। b निकालना, b निकलेगा यहाँ से, देखो 2 × a है, 2 है, a है, तो बाकी जो चीज़ बचेगी वो क्या होगा, मेरा b होगा। बाकी जो बचेगी वो b होगा ना, तो ये b निकल गया यहाँ से, तो b की वैल्यू क्या होगी मेरी 7/2। तो इसका स्क्वायर भी ऐड करना पड़ेगा, b² मैंने ऐड करूँगा तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा, तो ये पूरा क्या बन गया मेरा, स्क्वायर बन गया एक। तो इसको लिख सकता हूँ मैं x - 7/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बचेगा यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे, जरा चेक करना, एलसीएम लेने पे कितना आएगा मेरा, ये 4 40 - 49 9 = 0। अब ध्यान से देखो, ये अगर पोलिनोमियल है मेरा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -9/4। यानी ये जो ग्राफ बनाना है, ये क्या कहाँ कट करेगा, ये कहाँ कट नहीं करेगा, ये टच करेगा इसको, इस ऑनलाइन को -9/4 पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है पूछेंगे तुमसे। ठीक है, लेकिन ये पूछ सकते हैं। ओके, तो यह ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है।
क्लियर बात। चलिए को ट्राई कर लेते हैं, इसका ट्राई करते हैं कुछ। माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस में 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ग्राफ बनेगा इसका। तो सबसे पहले काम वही करना है, अपने को क्या करना है, फैक्टर करना है। सम कितना होना चाहिए 5 और मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 4। तो कितना आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस में 4x प्लस क्या आएगा, सॉरी माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन आएगा, ऐसे माइनस एक्स कॉमन आया तो x बचा माइनस का, प्लस में 1 यहाँ से कॉमन आया मेरा, कुछ गलत किया ना अपने इसमें। सम होना चाहिए मेरा 5, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 4, सम 5 ठीक तो है। ठीक है, तो 4 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो x माइनस सॉरी हम प्लस 1 बचेगा ना भाई, माइनस एक्स कॉमन ले तो माइनस 1 होगा ये। ठीक है, माइनस 1 होगा, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों सेम होने दे, पता लग गया ना, गलती दोनों सेम होने चाहिए। तो गलती करे तुम, गलती ये थी यहाँ से माइनस एक्स कॉमन होता है, माइनस 1 बचेगा मेरा, प्लस का बचेगा। तो मैंने x माइनस 1 कॉमन लिया और माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ से x वैल्यू क्या है मेरी 1, यहाँ से वैल्यू क्या है x की 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझना क्या है तुम्हें, ग्राफ कैसा बनेगा इसका। देखो कट कर रहा है मेरा 1 पे और 4 पे, क्योंकि इस पे 0 की पॉलिनोमियल। लेकिन ये कैसा पैराबोला बनेगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ये इसको बनाओ ऐसे, ये 1 पे कट करेगा एंड 4 पे कट करेगा। इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या मैं, कितनी होगी -4। एक्चुअली 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो ग्राफ बनाने तो मैं आ गए हैं। लेकिन एक इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसके रूट्स निकलेंगे ही नहीं, इसके रूट्स निकलेंगे ही नहीं। कैसे नहीं निकलेंगे समझेंगे बाद, अभी समझेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, इसके रूट्स नहीं निकलेंगे। इसका ग्राफ कैसे बनेगा फिर, देखो मैंने तुम्हें जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था उसमें ये चीज़ बताई थी कि जो भी पॉलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होती है उतने उस पॉलिनोमियल के रूट्स हो सकते हैं, होंगे या नहीं ये अलग बात है। यानी ये अगर ये मेरी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने रूट हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। लेकिन होंगे या नहीं ये डिपेंड करता है इक्वेशन क्या है मेरी। ठीक है, तो आज समझ में आ जाएगा तुम्हें इसके रूट्स क्यों नहीं होंगे। ठीक है, और ग्राफ कैसा बनेगा इसका। ठीक है, देखिए पता लगेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, और कॉमन सेंस लगाएगा अगर ग्राफ देखो इसके रूट्स नहीं, चलो मैंने बोल दिया इसके रूट्स नहीं है, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए इसका। मेरे को ये पता है अपवर्ड पैराबोला है, ये तो पता है क्योंकि ए पॉजिटिव है। अब इसके रूट्स नहीं होने का मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस पे कहीं कट नहीं करेगा, ये मतलब है ना इसका रूट्स ना होने का, एक्स एक्सिस पे कट नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है कि ग्राफ ऐसा कुछ रहेगा, है ना, समझ में आ रही बात। ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर रूट्स नहीं है तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो ऊपर से निकल जाएगा। ओके, इसलिए बोलते हैं कि भैया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन इसका कोई रूट है ही नहीं। ठीक है, तो समझ में आई बात, ये समझ में, इसकी कंडीशन भी समझ में आ जाएगी तुम्हें कंडीशन क्या होती है। ठीक है भाई, ओके चलो एक नया मेथड सीखते हैं हम, डी मेथड बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डी मेथड इसको बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, चलो कैसे निकालते हैं इस मेथड को। ये डायरेक्ट मेथड है तुम्हें रूट्स निकालने का। देखो ये मेरी क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, 2 रूट्स होंगे इसके, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा क्या होंगे इसके रूट, तो माइनस बी प्लस माइनस, एक बार प्लस लूँगा तो अल्फा आ जाएगा, माइनस लूँगा तो बीटा आ जाएगा, अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a, और डी क्या होता है मेरा बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है भैया, अगर तुम्हारे पास कोई इक्वेशन के रूट्स नहीं निकल रहे हैं तो ये मेथड यूज़ करो, सीधा आंसर आएगा तुम्हारा। ओके, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, डिवाइड बाई 2a, ये वाला ए। ओके, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, और डी क्या होता है मेरा ये। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, सबसे पहले क्वेश्चन किया करो कि भाई ए लिख लो, क्या है इसका, a1 है, b क्या है 8 है, और c क्या है 12 है। और जब भी तुम ऐसे इस मेथड से क्वेश्चन करोगे तो उसका d निकालो सबसे पहले। d क्या होता है मेरा बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो बी स्क्वेयर यानी 8 का 4, 8 का स्क्वेयर 64 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12 कितना आएगा, 64 माइनस 48 60। ठीक है, अब निकालो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा माइनस बी मतलब -8
प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी कितना है 16 डिवाइड बाई 2 ए कितना 1, तो डी आ गया। तो एक बार क्या लूँगा मैं, प्लस लूँगा, रूट 16 कितना होता है 4 डिवाइड बाई 2, एक बार क्या लूँगा माइनस लूँगा, कितना आएगा -8 + 4 -4 -4 बाई 2 -2 -8 -4 -12/2 -6, ये दो के आगे इसके रूट्स आ गए। ठीक है, इजी मेथड। अगर तुम्हें कोई फैक्टराइजेशन मेथड में दिक्कत आ रही है तो इस मेथड से तुम रूट्स निकाल सकते हो, उसको दिमाग में लगा लो। समझ में आई बात, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ें। ठीक है, जैसे अब देखो डी निकालना गया मेरे को, डी निकालना गया, डी क्या होता है b² - 4ac, d² - 4ac, डी होता है b² - 4ac। अब एक चीज़ देखो, एक और टॉपिक है यहाँ पे, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर कैसा है रूट्स का, रियल है, इक्वल है, अनरियल है, क्या है, तो पता लगता है डी से। अगर डी मेरा क्या है >0 है, डी क्या है मेरा >0, तो क्या मिलेगा अपने को, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल तो मतलब रियल नंबर है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग डिफरेंट रूट्स। ठीक है, अगर डी मेरा = 0 है तो रियल तो तब भी है, लेकिन उस टाइम पे क्या मिलेगा, इक्वल रूट्स मिलेंगे, इक्वल रूट्स। बोलो था टच करके चला जाता ग्राफ। ठीक है, इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, देखो इसमें ग्राफ ऐसा बनेगा, कुछ 2 बार कट करेगा, इसमें क्या होगा, ग्राफ डी = 0 में टच करके जाएगा। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या है, अगर डी मेरा <0 है तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। और 11th में तुम देखोगे इनको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, जब डी क्या होता है <0, क्योंकि रूट में डी नेगेटिव होगा और रूट में नेगेटिव डिफाइंड नहीं होता है, तो इसके रूट कैसे जाएंगे, एक्स को टच नहीं करेगा। तो एक कंडीशन समझ में आई तीनों की। रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होता है, जब डी क्या होता है मेरा <0 होता है, और = 0 पे क्या होता है, इक्वल रूट्स मिलेंगे, और <0 पे कोई रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से, जो मेरा ये तो क्वेश्चन था ना, x² + x + 1 = 0, इसका डी निकालो जरा, क्या होगा, a कितना है इसका 1, b कितना है 1, c कितना है 1, तो डी क्या होता है b² - 4ac, तो 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 कितना है 1 - 3 1 - 4 -3, तो डी क्या आ गया मेरा नेगेटिव हो गया। तो इस इक्वेशन में कोई रियल रूट्स नहीं है, इसलिए ग्राफ कैसा बनता था इसका, ऐसा, क्यों कट करेगा ही नहीं। ठीक है, अब पता कैसे लगा, सिंपल इक्वेशन दिए तो कंडीशन लिख रहा हूँ मैं। अगर देखो ये मेरी इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, अगर इसका a पॉजिटिव है एंड d <0 है, सॉरी d <0 है, d <0 है, तो ये कभी भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा और अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। दूसरी कंडीशन क्या हो, अगर a <0 है और d भी <0 है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, हमें पता है डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, लेकिन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। समझ में आई बात, ये तो नेचर रूट्स हो गया मेरा, और नया मेथड सीख लिया हमने। अब क्वेश्चन देखते कैसे इसके 4.3 में नेचर रूट समझ में आ गया ये वाला। ठीक है, ये वाला मेथड देख लिया हमने। ओके, अब नेचर और रूट्स क्या इसका, रियल, ये 3 कंडीशन देख ली हमने, बिल्कुल। ठीक है, फाइनल डिस्क्रिमिनेंट पूछ लेगा तो डी निकालना, तो b² - 4ac निकाल देंगे, b कितना -4, तो 16 - 4 × 2 × 3 कितना आएगा, 4 दूनी 8 24 -8 आ गया, और डी <0, तो मतलब कैसे रियल रूट्स होंगे इसके, नो रियल रूट्स। ओके, समझ में आई बात। तो एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं इसमें, देखते हैं उसको। देखो ये क्वेश्चन करवाता हूँ मैं तुम्हें, थोड़ा क्रिटिकल सा है, लेकिन देखो एक जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा, के वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है मेथड ये। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो विच हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। लेंथ क्या दे दी मेरे को, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। ठीक है, एंड एरिया क्या है मेरा 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा है, इफ़ सो, अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालो। पहले पॉसिबिलिटी देखेंगे है कि नहीं। तो लेंथ दे रखी मेरे को उसका ट्वाइस, यानी L = क्या दे रखा है मेरे को 2b। तो एरिया क्या होता है भाई, एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, L की वैल्यू 2b, तो 2b² = 800। ठीक है, तो b² = 400, तो b² 400 तो हो सकता है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से +20, L की वैल्यू क्या आ जाएगी 480। ठीक है, तो पॉसिबल है, निकल गया आंसर। ठीक है, ओके, समझ में आई बात, आसान क्वेश्चन उठा लिया ये और देखते चलो।
खुद ट्राई करना है इनको, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुम्हें मैं, उसके बाद के वाली प्रॉब्लम करवाऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगर है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। दिस सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, यानी एक्स प्लस वाई मान लिया मैंने, कितना 20 है। उनकी दो फ्रेंड्स एज मान ली मैंने एक्स और वाई। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 40, 4 साल पहले, यानी इसकी एज कितनी होगी x-4, इसकी एज कितनी होगी y-4, इक्वल टू कितना 48, ठीक है। तो यहाँ से y निकाल सकता हूँ मैं, कितना होगा 20 - x, ताकि एक वेरिएबल में हो जाए x-4, y की वैल्यू 20 - x-4 इक्वल टू 48। तो कितना हो जाएगा ये 20 - 4 16 - x, ये क्या है x-4, मल्टीप्लाई करो जरा एक बार, तो 16x माइनस 64 माइनस x² प्लस 4x इक्वल टू 48। कितना आएगा यहाँ से 16x और 4x 20x माइनस x² माइनस 48 को इधर ले आएंगे, 64 माइनस 8 कितना बचेगा, तो x² नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² माइनस 20x प्लस में कितना होगा ये 8 12, ये होगा सही है, 8 और 4 12, 1 4 10 11 इक्वल टू 0। अब इसका पॉसिबिलिटी चेक कैसे करेंगे, पॉसिबिलिटी है वो चेक करता है डी से। अगर डी मेरा लेस देन 0 आ जाए तो ये केस पॉसिबल नहीं होगा। डी निकालना है इसका, डी क्या होता है b² - 4ac, यानी b² यानी 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू ए कितना 1 और सी कितना 1 2, कितना आएगा 400 माइनस 448, कितना गया -48। डी क्या आ गया मेरा लेस देन 0 है। तो जो वाला केस दिया है मेरा ये पॉसिबल नहीं है, ये बताना चाह रहा था मैं तुम्हें, ठीक है। तो अगर हम डी से पता लगते हैं, अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है मेरी वो उसका डी क्या आ जाए लेस देन 0 आ जाए, जो केस दिया होगा ऊपर वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर डी मेरा पॉजिटिव आ जाता तो केस पॉसिबल हो जाता, जैसे इसमें आया था। इसमें डी निकालना क्योंकि सिंगल इक्वेशन बनी है, दिख रहा है मेरे को साफ साफ, ठीक है। ओके ठीक है, चलो के वाला क्वेश्चन करते हैं। के वाला जो क्वेश्चन बोला वो करना बस अपने को, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इट्स द फॉलोइंग सो हैव देयर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स, अब इक्वल रूट्स कैसे होते हैं भैया, सॉरी इक्वल रूट्स क्या होते हैं, जब डी क्या होता है मेरा इक्वल टू 0, तो बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है के वैल्यू निकालनी मेरे को, इक्वल रूट्स हैं इसके। तो पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, kx² - 2kx + 6 इक्वल टू 0, ओके ठीक है। अब इसका डी क्या होता है b² - 4ac, b कितना इसमें -2k, तो -2 का होल स्क्वायर -4, a कितना है k और c कितना है 6, कितना आएगा 4k² - 24k, ठीक है। तो इक्वल टू 0 करना है इसको, तो यहाँ से क्या कॉमन ले 4k कॉमन ले लिया मैंने, k -6 आएगा तो इक्वल टू 0, तो k 0 हो सकता है या k 6 हो सकता है। तो क्या आंसर होगा इसका बताना मेरे को, क्या आंसर होगा, क्या k 0 हो सकता है, अगर k 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं है, तो आंसर क्या होगा मेरा k = 6, ओके। तो यहाँ अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, ग्राफ सीख लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे बनाते हैं वो देख लिया हमने, ठीक है। तो कंप्लीट चैप्टर कर लिया हमने इसके बारे में, जो भी पढ़ सकते थे। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रीम प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम, एज की प्रॉब्लम, नंबर को रिवर्स किया उसकी प्रॉब्लम, ठीक है। वो मैं उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल जो पार्ट था और तुम्हारी एनसीईआरटी जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली है, तो उसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से बिल्कुल, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो